Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है, हु आर यू डेस्टाइन्ड टू मीट इन दिस लाइफ टाइम। इस लाइफ टाइम में किसके साथ आपका किस्मत जुड़ा हुआ है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। लास्ट में हम क्या करेंगे ना गाइस, इन पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम ये चैनलाइज स्टेटमेंट्स देखेंगे, चार्म्स देखेंगे, इनिशियल्स देखेंगे और ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे। ओके, सो प्लीज़ रीडिंग तक लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि इंसान कौन है जिनके साथ आपका किस्मत जो है वो जुड़ा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द पेज ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु राशि। 3 ऑफ वैंड्स, अगेन द ईयर्स, फायर साइन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि। क्वीन ऑफ एथेंस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा को मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे है 6 ऑफ स्वर्ड्स, again air sign, Aquarius, Gemini, Libra को मिथुन, तुला राशि। 2 of cups. Okay, we do have the 10 of Athens, 5 of Athens and 6 of Wands. Okay, दोनों कार्ड ही ले लेते हैं, ठीक है। Alright, I hope you can see that properly. यहाँ पे सारे साइंस ही आप जानते हो, मैं थोड़ा सा नंबर्स बता देती हूँ। मे बी उनके बर्थडेज या आपके बर्थडेज हो सकते हैं। 5 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर है, 4, 5, 2, 6, 10, ओके एंड 3। ऑल राइट, 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2, 2, 22, 22, ठीक है। 2, 20, 11, इस तरह के नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी जो चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है वो उस तरह से चीज़ है कि ये इंसान, ठीक है, बिल्कुल इस तरह के इंसान ज़रूर होंगे जो कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। मे बी डीलरशिप हो सकता है या उनके खुद के शॉप हो सकते हैं, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि दे आर इंगेज्ड इन परचेज़ करते हैं, फिर वो दूसरी जगह पे सेल कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो सकता है, लाइसेंस वाला हो सकता है कि कोई भी काम करते हो जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत है तो वो हो सकता है। तो मुझे इस तरह से दिखा, ठीक है। पैसा जितना भी रोज़गार करते हैं उनको प्रॉपरली इन्वेस्ट करना सही जगह पे, और कभी भी बैंक बैलेंस को डिस्क्लोज़ ना करना। इवन इनके परिवार वाले भी इनके पास कितना पैसा होंगे, मे बी दे ऑल्सो डोंट नो। अगर इनकी फैमिली बिजनेस है सो मे बी दे नो अबाउट इट, बट अगर ये इनकी खुद की बिजनेस है या खुद ये जॉब करते हैं, इनको नहीं पता होगा, उनको बिल्कुल नहीं पता होगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट लवर। दे विल बी योर सीक्रेट लवर एंड दे ऑल्सो कीप सीक्रेट्स, ठीक है। एंड अश्लेषा नक्षत्र हो सकता है इनका, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, मे बी दे आर वेरी मच, यू कैन नो दैट दे विल बी एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, ठीक है, टैलेंटेड होंगे। और ज़रूरी नहीं कि कोई एजुकेशन सेक्टर्स में ही हो तो ही वो टैलेंटेड हो, ज़रूरी नहीं है। डेटा प्रोसेसिंग में हो सकता है, कैलकुलेशन करते हैं, कंप्यूटर रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, जिनको उनको रॉ डेटा मिलता है, ठीक है। आप जानते ही हो आजकल के समय में डेटा जो है इम्पॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन से ताकत और कोई भी चीज़ नहीं। जितना इन्फॉर्मेशन एक न्यूज़ चैनल को मिलता है उतना उस न्यूज़ चैनल की सक्सेस रेट बढ़ता है, राइट। सो आई डू फाइंड लाइक दैट इनके जो भी होंगे फॉलोअर्स होंगे या इनके अगर ये ऑनलाइन में हैं काफ़ी पॉपुलर होंगे इन देयर प्रोफेशन। जो भी इनके प्रोफेशन होंगे, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दे विल बी वेरी पॉपुलर, ठीक है। उनका रेफरेंस से ही लोगों का जॉब बनता है, आपको पता है। उनका रेफरेंस से लोग लेके जाते हैं दूसरे के पास, तो उनके ही, ठीक है, कनेक्शन से उनका जॉब बन जाता है।
सो दे फाइंड दे आर क्वाइट लाइक, अगर ये डिवोर्स सेपरेटेड है कुछ लोगों के लिए, अगर ये सिंगल पेरेंट है, अगर आप भी है, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आप उस समय उनको मिल सकते हैं जहाँ पे, जिस सिचुएशन पे आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो और इस इंसान के पास आप आ रहे हैं कुछ मदद मांगने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मे बी फंड किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र, मे बी आप भी बिजनेस कर रहे होंगे, सो उस तरह का, मे बी रिलेटेड टू वर्क भी हो सकता है, पार्टीज़ में भी मिल सकते हैं, मे बी ग्रैंड पार्टीज़, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे कंपनीज़ को इनवाइट किया गया और कंपनीज़ की भी जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको भी इनवाइट किया गया, ठीक है। सो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सपोज़ फॉर एग्जांपल कंपनी ए का जो भी एम्प्लॉयज़ है, कुछ गिने चुने एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया, कंपनी बी उनके भी एम्प्लॉयज़ एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया गया, एक जगह पे सारे जो एक ही सेम बिजनेस का है उनको बुलाया जाता है, ठीक है। सो देयर इज़ अ एनुअल मीट, हो सकता है ईयरली मीट हो, उस दौरान आप मिल रहे हैं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, एनीवेयर यू आर मीटिंग। दूसरा चीज़ है कि आप उनको जब मिलेंगे, हो सकता है कि आप कोई रेसिडेंसी शिफ्ट कर रहे हैं, कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, कोई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं और आपकी मन में बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं कि न्यू जगह पे जाके सेटलमेंट कैसा होगा, वहाँ पे घर किस तरह से मिलेगा, होंगे भी या नहीं हो पाएंगे, क्या कंपनी कितना तक हेल्प करेगा एडजस्ट करने में, क्योंकि पूरी तरह से नया माहौल होगा, नया वातावरण होगा। सो विल दे बी एबल टू एडजस्ट, विल यू बी एबल टू एडजस्ट, क्या आपकी फैमिली वहाँ पे जाके सेटल हो पाएंगे, उस तरह से आपको लगेगा। एंड आई डू फाइंड कि ये इंसान तभी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जब बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपके लिए काफ़ी मैटर करता था, लेकिन वो नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा कुछ लोगों के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100% ही होगा रेजोनेंट, बट येस टू सम ऑफ यू एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप का ख़त्म होने वाला है यहाँ पे। अपने इज़्ज़त अपने दाव पे लगा दिया, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को अपने जहाँ पे झुकाया है, ठीक है, जहाँ पे गिड़गिड़ाया है किसी के सामने, ठीक है, जहाँ पे इनके साथ कुछ लोगों के साथ आपकी डीलिंग्स इस तरह से थे कि वो इमोशनली ना इमैच्योर थे, आपकी मैच्योरिटी लेवल तो मैच ही नहीं कर पाते थे वो, तो उनसे आपकी टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा एंड डेफिनेटली देयर विल बी द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो आई डू फाइंड, और ये इंसान जो है चाहे वो जितने भी एज के हो, बहुत ही ज़्यादा यूथफुल है, बच्चे बच्चे की जैसे हरकत भी कभी कभी कर लेते हैं, मच्योर भी दिखाते हैं इन प्रोफेशन एरिया, राइट, करियर में बहुत ज़्यादा मैच्योर स्टैंडर्ड उस तरह से दिखाते हैं, लेकिन अब जब इनके आइडियाज़ निकलते हैं ना बच्चे जैसा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इनकी कोई स्ट्रिक्ट मदर भी रह सकती है, ठीक है, जो उनको हमेशा ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हो। दूसरा चीज़ है इनके भाई बहन के साथ आपस में कुछ लोगों के लिए नहीं बनता है, बिल्कुल मैं क्लियरली बात बता देती हूँ, मैं भी सामने दिखावा करते हैं बट आपस में नहीं बनता है इनके, अपने भाई से अपनी बहन से नहीं बनते हैं, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। हो सकता है इनके पुश्तैनी ज़मीन जायदाद को लेके कभी कभार इनके कज़न्स के साथ भी इनका फ़ाइट हो चुका है ऑलरेडी, और वो चीज़ शायद आपसे छुपाया गया हो, कभी आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन मैं अभी सब बता देती हूँ। मे बी दे हैड सर्टेन थिंग्स, मे बी फ्रेंड्स के साथ उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट भी किया था, लेकिन बाद में उन्होंने स्टॉप कर दिया, नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स की जगह पे सही है, उनको लगा बिज़नेस पार्टनरशिप अपने जगह पे है। सो लेट मी सी थ्रू द अदर डेक, फिर हम उससे देखेंगे कि ये इंसान कौन है, किस तरह से है, पर्सनैलिटी किस तरह। अच्छा मैं बता देती हूँ, बियर्ड हो सकते हैं इनके, ठीक है, मस्टैच हो सकता है, ब्लॉन्ड कलर का हेयर, मे बी डाई, दे डाई अ लॉट, फॉर फीमेल दे कैन हैव लॉन्ग हेयर, ओके, और वेरी यू कैन से दैट महगनी कलर का हेयर हो सकता है, या यस दे हैव पॉइंटेड नोज, राउंड फेस हो सकता है, ओके, पॉनी टेल हो सकता है, या प्लेन सिंपल कट इनका फॉर मेल। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स होंगे और बहुत ही ज़्यादा वेरी मच सेंशुअल हो सकता है, वेरी मच सेंशुअल, अट्रैक्टिव, हाइट बहुत अच्छा होगा उनका, लेकिन जब ये बचपन में थे उतना हाइट इनका ज़्यादा नहीं था। यस, टॉल अट्रैक्टिव फिगर, ऑन द टॉलर साइड ही दिख रहा है मुझे। इनके घर में एक बहन होगी, यहाँ पे देखो,
जो बहुत ज़्यादा ना, मतलब हर एक चीज़ में अपने भाई का, जैसे है ना, भाई क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, भैया क्या कर रहे हैं, सब कुछ बारे में ध्यान लगाना इनका। सो हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान? हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान? हो सकता है ये आपकी एक्स, आई डोंट नो, बट आई फेल्ट लाइक फॉग इन द रोड। ठीक है, आप दो रास्ते में आप लोग चल रहे हैं, लेकिन एक रास्ता होगा जहाँ पे आप लोग मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, 13, आई टोल्ड यू 13 10। ठीक है ना, इट्स अ डेथ कार्ड लाइक सिचुएशन। पुराने सिचुएशन जो है वो सिलसिला ख़त्म और नया सिलसिला चालू, इसलिए यहाँ पे देखो तोरण है। द तोरण इज़ हियर, राइट? ओके। लेगा बहुत प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप यहाँ पे होगा आप दोनों का, और मदर चाइल्ड रिलेशनशिप लाइक पेरेंटल रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, मैसेज इन अ बॉटल, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ओवरसीज कनेक्शन हो सकता है, और सीक्रेटिव, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है ये इंसान भाई। छोटे छोटे चीज़ों में भी ये इस तरह से करते हैं। अ चेंज इन द विंड, जब ये इंसान आएंगे ना आपकी ज़िंदगी में, जैसे सब कुछ बदल जाएगा, तूफान जैसे सब कुछ बदल के रख देता है, इधर से उधर, उधर से इधर। आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट फेज गया है, जेब्रा क्रॉसिंग की तरह, लेकिन ये इंसान आ जाने से ना कम्प्लीटली बदल जाएगा आपकी ज़िंदगी। December month can be very important. 12 number, that is 3, 34 that is 7, 13 that is 4 and 15 that is 6 is also important. ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। So प्लानिटरी पोजिशंस आर नॉट फेवरेबल। अगर आपकी चिंता इस तरह से है कि अभी शादी क्यों नहीं हो रही है, या अपने पार्टनर जो है वो करीब क्यों नहीं आ रहे हैं, तो अभी जो आपकी कुंडली में प्लानिटरी पोजीशन है वो सही नहीं दिख रहा है। कुछ लोग ये हो सकता है शनि का 7.5 हो, या ढाइया चल रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि जो फेज चल रहा हो जनरली वो परमिट नहीं कर रहा है। लव्स टू प्ले ट्रिक्स, आपके पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है। ठीक है, ओके। रैम, सो कैन बी एरीज साइन, आई वांट इक्वल गिव एंड टेक इन रिलेशनशिप। देखो बाप रे, इक्वल गिव एंड टेक इनको चाहिए। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, इनके साथ आपका होना ऑफ कोर्स एक, जैसा बोला जाता है ना कि सौभाग्य, सौभाग्य जो है आपका शुरू होगा इनके साथ। सोशली इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है, लोगों के साथ कैसे, कितना लिमिट तक जाना है, कितना लिमिट क्रॉस नहीं करना है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करने हैं, संस्कार इनके पास पूरा है भाई। ओके, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, यस, व्हाई नॉट। इसलिए मैंने आपको कहा कि इनकी फैमिली जो है काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकती है। इनके माँ, इनके बहन, इनके भाई बोल्ड, ब्रेव एंड करेजियस, बहुत ज़्यादा ब्रेव, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। इंक पॉट, कुछ लिखते हो, मे बी राइटर, फिलोसोफर, मे बी बुक्स लिखते हो, कुछ इस तरह से हो सकते हैं। ओके, कमिंग सून, यस, कुछ लोगों के लिए वो डिवाइन टाइमिंग आ रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, कोई भी क्रिएटर, क्रिएटिव फील्ड। ओके, हिडन फीलिंग्स, ये इंसान फीलिंग्स आपके लिए होगा लेकिन शायद छुपा के रखेंगे। लास्ट हम देखते हैं ओवल फेस हो सकता है। ओके, तो यहाँ तक हम लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं कुछ चार्म्स एंड रूम्स। Can be a healer, very much fortunate person in wealth, न्यू जर्नी विद दिस पर्सन। वो टेडी बियर, इनको टेडी बियर्स काफ़ी पसंद है। डेस्टिनी में लिखा ही होगा ऑफ कोर्स। दूर की सोच सकते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड पर्सन, फ्यूचर ड्रिवन। हमेशा ही देखो ब्लॉगर, वीडियोग्राफी का काफ़ी शौक होगा। मे बी दे वर्क इन द आर्ट इंडस्ट्री। ओके, देखो एंजल विंग्स आर देयर, सो ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स होगा। बेबीज़, दे वांट क्यूट बेबीज़ विथ यू। ट्विन फ्लेम आप हो सकते हैं, दोनों का हरकत जो है बच्चे की तरह है।
गजकेश्वरी जो योगा जो होते हैं ये उनकी कुंडली में हो सकता है, या आपकी कुंडली में राजयोग हो सकते हैं, आप लोग दिखा लेना, ठीक है। एंड आई डू फाइंड कि जो सूर्यदेव है इनके चार्ट में, आपके चार्ट में बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे, उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा शायद, वो ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर ये काफ़ी यंग है तो आप देखोगे ये ट्राई कर रहे फॉर गवर्नमेंट जॉब, बहुत चांसेस है कि अगर इनके सन अच्छे पोजीशन में है, सन एंड मरकरी दैट इज़ बुध, तो उनको जॉब मिल सकता है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको कहा ये सारे फीलिंग्स तो ये शो करे ऐसे इंसान नहीं है वो, ठीक है, लेकिन बच्चे जैसे हरकत उनका होगा। बस एक बारी में मैंने निकाल दिया है, थोड़ा नंबर्स निकाल देते हैं, देखते हैं। ओके, अगर इनिशियल्स में से नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग प्लीज़ परेशान मत होना। सिम, ये हमेशा अपने सिम बदलते रहते हैं, मे बी लोकेशन चेंज होता है तो उनको सिम बदलना पड़ता है। DJU 2 इज़ इम्पोर्टेंट। 2 मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 20th इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 20 दैट इज़ ओके। फिर इनका डेट ऑफ बर्थ 11th हो सकता है, ओके। DJ can be in the music industry also at the same time, okay. X, your X can be there by default also. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye. Take care of